जिद के साथ तैयारी करके फिर अपनी सत्ता वापस लानी है, अपने हकों को वापस लाना है। आज जिन लोगों ने हमको गुमराह किया है, शायद उस बात को अगर हम समझ गए होते, हमारे लोग गांव स्तर तक उस बात को पहुंचा पाए होते, तो हमारा रिजल्ट कुछ और होता। जैसे अभी 22 में एक शादीशुदा की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तमाम हमारे जिम्मेदार साथियों ने अगर पुरानी पेंशन बहाल होती तो खाली SC, ST, OBC की नहीं होती, सबकी बहाल होती। लेकिन और लोग तो अपने दलों में काम करते रहे, लेकिन तमाम हमारे SC, ST, OBC के लोग इतनी तेज मेहनत किए, याद है सरकार बना के पुरानी पेंशन हमको बहाल करा के दी, छोड़ दिए थे दल को। ये आज नई बात नहीं है। इस तरह के 22 में षड्यंत्र हुआ, फिर 24 में हुआ, फिर ऐसा नहीं कि आगे ये षड्यंत्र नहीं हो सकता है। 27 में भी नया फार्मूला ला करके नया षड्यंत्र भी आपके सामने ला सकते हैं। इसलिए सभी से हम लोगों की तैयारी करनी है, इतना अच्छा मोटिवेशन करना अपने लोगों में, बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, कि फिर हम इनके साजिश के शिकार ना हो। ऐसे लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं। जिन दल के लोगों ने जब मान्या बहन जी ने लखनऊ में बाबा साहब के नाम से पार्क बनाया, तो उन्होंने कहा ये बाबा साहब का पार्क नहीं, अयासी का अड्डा है। कहने का काम किया था कि नहीं? और उसके बदले में थू रैली हुई थी। आज वो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जो संविधान खत्म करने की साजिश की है। एक चीज आप अपने मन में ठान लो, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उनको ये मालूम था कि हमारे बनाए हुए संविधान को कभी भी ये लोग बदल सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने उसी वक्त यह आशंका जाहिर की थी कि मैंने इस देश का संविधान तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये बाबा साहब ने कहा था कि नहीं कहा? तो बाबा साहब के क्या मन में नहीं था कि अगर लोग मेरे संविधान को मानसिकता साफ करके लागू नहीं कर सकते हैं तो ये लोग संविधान बदल नहीं सकते। जिन लोगों ने हुकूमत किया, अगर वो अपनी मानसिकता को साफ करके लागू नहीं कर पाए, तो अगर उनके बस की बात होती तो आज नहीं, बहुत पहले संविधान को बदल दिया। लेकिन बाबा साहब ने इतना मजबूती से उस संविधान को बनाया है, उस संविधान को बदला नहीं जा सकता, उस संविधान को बदला नहीं जा सकता। उसकी आर्टिकल को संशोधन करके हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी को उसकी आर्टिकल को बदलकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है और किसी को फायदा पहुंचाया जा सकता है। ये हुआ है। अगर ये हुआ है तो संविधान भी बहुत पहले बदल दिया गया होता, लेकिन वो किसी की बस की बात नहीं है। और जहां भी उनके बस में था तो उस चीज को लोगों ने टूट किया है। इस देश में SC, ST, OBC की तमाम नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन अगर उन नौजवानों के लिए बाबा साहब की दी हुई आरक्षण की नौकरी की जगह निकलती थी, प्रक्रिया तो पूरी की जाती थी, लेकिन कहा जाता था, जब अधिकारियों को मालूम हो जाता था कि ये आरक्षण की नौकरी है बाबा साहब की दी हुई, SC, ST, OBC की, रेगुलेटर बनाते थे। इस पद के उपयोग कैंडिडेट न मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त कर करके आज इस देश में करोड़ों नौकरी, लाखों नहीं करोड़ों नौकरी SC, ST, OBC की हमारी खाली पड़ी है, लेकिन कोई भी दल इसको भरने का काम नहीं करता।
उसी का नाम बहन जी ने दिया था बैकलॉग भर्ती। और जो बैकलॉग भर्ती बहन जी भर रही थी, तो क्या वो संविधान के तहत नहीं था क्या? बोलिए, बिना संविधान के भर्ती बहन जी कर रही थी क्या? अगर वो संविधान के तहत था और समाजवादी पार्टी ने अगर बैकलॉग की भर्ती रोक लगाई, तो संविधान की धज्जी नहीं उड़ाई क्या? संविधान नहीं बदला क्या? अगर बहन जी ने SC ST समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया, तो बिना संविधान के दिया क्या? आज लोग क्या कह रहे हैं? हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। आज लोग क्या कह रहे हैं? हम संविधान बचाने की बात करेंगे। अरे जब आपके हाथ में पावर थी, तो आपने आरक्षण छीनने का काम किया। क्या मान्य रहेंगी SC ST की भर्ती संविधान के तहत नहीं कर रही थी क्या? अगर कर रही थी और आपने रोक लगाया, तो संविधान की धज्जी नहीं उड़ाया। अधिकारियों को बहन ने प्रमोट किया था, तो क्या संविधान के तहत नहीं किया था क्या? अगर आपने डिमोशन किया, तो संविधान की धज्जियों को नहीं उड़ाया। अगर भरी पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन के आरक्षण का बिल आया और आपने संविधान की धज्जियों को उड़ाते हुए उसको फड़वाने का काम किया, तो क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाया? अगर वही ने इस प्रदेश के विकास के लिए तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े जिलों का छोटा छोटा जिला बना के विकास करने का काम किया, और उन जिलों का नाम किसके नाम रखा? बहुजन महापुरुषों के नाम। तो क्या उन नामों को बदल करके आपने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई? क्या हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं किया? और आज संविधान लेके ढो रहे हो। अगर आपको इतना विश्वास होता संविधान पर, तो अलग से घोषणा पत्र नहीं जारी करते आप, अलग से मैनिफेस्टो नहीं जारी करते आप। बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी इस देश में है जो पूर्ण रूप से बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करती है और पूर्ण रूप से संविधान को लागू भी कराना चाहती है। क्योंकि बीएसपी का कभी भी किसी चुनाव में घोषणा पत्र नहीं आता है क्या? जोर से बोलो, नहीं। कभी मैनिफेस्टो अलग से नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये धोखा है। हम बहुजन समाज के लोग तो कहते हैं कि जिस दिन हम इस देश की हुकूमत में आएंगे, उस दिन बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू करा देंगे। यही तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे संविधान को अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से अगर लागू करा देंगे, उसी दिन इस देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा। अगर आप थे संविधान को मानने वाले, इस समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, तो अलग से मैनिफेस्टो आपको नहीं जारी करना था। आप तो वही किए